अरे उसे कोई रोको, वो मुझे छोड़कर जा रही है। कमला प्लीज रुक जाओ कमला, मत जाओ मुझे छोड़कर। कमला तुम कहाँ जा रही हो? मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम वापस आ जाओ। बाजार के सभी लोग पागल को देखकर डर जाते हैं। उसके कपड़े फटे हुए होते हैं, उसके बाल बिखरे हुए होते हैं। तभी उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत उसको नाम ले लेकर पुकार रही होती है। रुको बेटा रमेश, रुक जाओ, अब इस बुढ़े बुढ़िया में दौड़ने की ताकत नहीं बची है। अचानक वो पागल व्यक्ति रोने लगता है और फिर बाद में हंसने लगता है और जमीन पर लौटने लगता है। सभी लोग उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये क्या हुआ भाई, देखो जरा इसे। अरे तुम नहीं जानते, ये चंपक चाचा के बेटे हैं। इसे लॉटरी दुल्हन ने पागल बना दिया। रमेश पिछले कुछ महीनों तक बिल्कुल ठीक था। ये कहानी है 2 महीने पहले की, जब कमला अमृतसर से दिल्ली शिफ्ट हुई थी। कमला एक बेहद शातिर और चालाक लड़की थी। उसमें सिर्फ एक खास बात थी कि वे बहुत सुंदर लड़की थी। वह शहर शहर जाती और वहाँ के बड़ी बड़ी कंपनियों के नौकरी के बहाने वहाँ के मालिक या मैनेजर को अपनी खूबसूरती का सहारा लेकर भोले भाले लड़के को अपने प्यार के जाल में फंसाती थी। उनसे शादी रचाकर दूसरे ही दिन उनके सारे जेवर और पैसे लेकर 9-11 हो जाती थी। और उसकी खास बात ये थी कि वह शहर में ज्यादा देर नहीं रुकती थी। इस बार कमला रमेश के ऑफिस में असिस्टेंट सेक्रेटरी के पोस्ट पर कार्यरत थी। एक दिन कमला ऑफिस देर से पहुंचती है। क्या तुम्हें ऑफिस के टाइम का पता नहीं है? पहले ही दिन लेट हो तुम। कल से टाइम पर आ जाना, वरना तुम्हारी तनख्वाह कटेगी। कमला को रमेश की बातें तीर जैसी चुभ जाती हैं। वे मन ही मन बड़बड़ाने लगती है। इसकी ये मजाल कि ये कमला को धमकी दे। कमला सबकी ऐसी तैसी कर देती है। इसे तो मैं बहुत बुरा सबक सिखाऊंगी। कमला मन ही मन रमेश को लूटने का प्लान बनाने लगती है और प्लान के मुताबिक वह रमेश के करीब जाने की कोशिश करने लगती है। एक दिन अचानक रात में रमेश का फोन बजता है। हेलो सर, मैं आपकी न्यू असिस्टेंट बोल रही हूँ। सर, मेरे घर शायद कोई चोर घुस गया है। क्या आप अभी मेरे घर आ सकते हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। रमेश बहुत शांत स्वभाव का होता है, मगर अपने काम और स्टाफ की मदद के लिए हमेशा आगे रहता है। देर रात कमला के इस तरह फोन करने की वजह से रमेश को उसकी फिक्र हो जाती है और वो फौरन अपनी गाड़ी से कमला के घर पहुंचता है। कमला, दरवाजा खोलो, मैं रमेश। कमला दरवाजा देरी से खोलती है और रमेश से लिपट जाती है। रमेश भी कमला को हक कर लेता है। सर, मुझे बचा लीजिए। रमेश को भी अच्छा लगता है कि पहली बार उसे इतनी सुंदर लड़की ने हक किया है। वे मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। सर, वहाँ खिड़की के पास कोई था। वो मुझे मार डालने की कोशिश कर रहा था। वो मुझे मार डालेगा सर, प्लीज मुझे बचा लीजिए। रमेश खिड़की के पास जाता है, मगर वहाँ कोई नहीं होता। यहाँ कोई नहीं है कमला, तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ होगा। तुम आराम करो, अब मैं चलता हूँ। प्लीज आज रात आप यहीं रुक जाइए। मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। इस शहर में मेरा कोई अपना नहीं है जिसे मैं इस वक्त बुला सकूं। अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। उस रात रमेश कमला के पास ही रुकता है। कमला रमेश के लिए कॉफी बनाकर लेकर आती है और दोनों ढेर सारी बातें करते हैं। और सुबह होते ही रमेश और कमला साथ में ऑफिस जाने की तैयारी करने लगते हैं। सर, आप ब्रेकफास्ट नहीं करोगे? नहीं, मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता हूँ। और कमला, मुझे सर नहीं रमेश बुलाओ। अब से हम दोनों दोस्त हैं, ठीक है? फंस गया पोपट जाल में। इन लड़कों को फंसाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कमला मन ही मन खुशियों के पुल बांधने लगती है और रमेश के साथ ऑफिस जाती है। अब कमला रोज ऑफिस के बाहर रमेश से मिलती है। रमेश को भी कमला के साथ रहना अच्छा लगता था। कमला इतनी शातिर थी कि वे हर रोज किसी को अपनी फर्जी बहन या भाई बनाकर ले आती और रमेश का पैसा खर्च करवाती थी। एक दिन कमला पार्क में बैठी होती है। जैसे ही वो देखती है कि रमेश आ रहा है, वह जोर जोर से रोने लगती है। अरे कमला, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या बताऊं रमेश,
मेरे चाचा को दिल की बीमारी है, उनका ऑपरेशन कराना है। अब मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं? मेरे चाचा ने मुझे पाला पोसा है और मैं एक लड़की हूँ, मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। रमेश कमला के जाल में पूरी तरह फंस गया होता है। अरे यार कमला, तुम भी ना गजब करती हो। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, तुम्हारे चाचा भी तो मेरे चाचा जैसे हैं ना। रमेश कमला के प्यार में इतना पागल हो गया होता है कि कमला जो भी बोलती है वो उसे सच मानकर पैसे दे देता है। एक दिन रमेश कमला से बोलता है, कमला, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो ना। कमला, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? कमला ये सुनते ही मुस्कुरा जाती है। अरे पोपट कहीं के, यही तो मैं चाह रही थी कि तुम शादी के लिए कब पूछोगे और मैं तुम्हारी तिजोरी कब साफ करूंगी। रमेश उसकी चुप्पी को हाँ समझ लेता है। अगले ही हफ्ते रमेश और कमला शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। कमला की तरफ से शादी में उसके घर से कोई नहीं आता। रमेश का इन सभी बातों पर ध्यान ही नहीं जाता। शादी वाली रात अपनी सुहाग रात पर कमला रमेश को दूध में बेहोशी की गोली डालकर बेहोश कर देती है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम जैसी खूबसूरत पत्नी मिली है। तभी रमेश बेहोश हो जाता है और कमला घर के लॉकर को खोलकर सारे गहने और पैसे लपेटकर दिल्ली स्टेशन के लिए रवाना हो जाती है। रमेश कमला का 5वां शिकार होता है। इससे पहले भी कमला अलग अलग शहरों में अलग अलग लोगों को शादी का झांसा देकर लूट चुकी होती है और पैसे हाथ आते ही शहर छोड़कर भाग जाती है। अब कमला पुणे पहुंचती है और वहां राज नाम के व्यक्ति से मिलती है। राज भी एक प्ले बॉय होता है। इस बार टक्कर बराबरी की होती है। कमला इस बात से अनजान थी। वे दोनों डेट पर जाते हैं। कमला, क्या तुम मेरे साथ एक रात बिता सकती हो? मुझे तुम्हें जानना है। मगर शादी से पहले रात कैसे बिता सकती हूँ मैं? क्यों, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? अरे शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा और फिर मेरे इतने बड़े बिजनेस एम्पायर की तुम मालकिन होंगी डार्लिंग। कमला पैसों के लालच में पागल हो जाती है और राज की बात मान लेती है। उस एक रात में कमला की जिंदगी बदल जाती है। कमला को राज से सच्चा प्यार हो जाता है, मगर राज तो कमला को यूज कर रहा होता है। सुबह होते ही राज कमला को कमरे में अकेला छोड़कर भाग जाता है। कमला राज को हर जगह ढूंढने लगती है, मगर वो कहीं नहीं मिलता। राज एक फर्जी लड़का होता है जो कमला को बेवकूफ बना जाता है। मैंने इतने सारे लड़कों को लूटा, उनका दिल तोड़ा, मगर किसी से भी मुझे इतना फर्क नहीं पड़ा। फिर इसके जाने से मुझे तकलीफ क्यों हो रही है? कहीं मुझे राज से सच में प्यार तो नहीं हो गया? उसे समझ आ जाता है कि उसके लिए यही सजा थी। कमला अगले ही दिन दिल्ली रमेश के घर पहुंचती है और उसकी हालत देखकर उससे माफी मांगती है। रमेश कमला को देखते ही बहुत खुश हो जाता है। कमला, तुम आ गई। कमला, तुम कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर? कमला कमला अपने बारे में सारी बातें बता देती है। जब मेरी शादी की उम्र हो गई थी, पर कोई भी मुझसे बगैर दहेज की शादी नहीं कर रहा था। मेरे पिता बहुत ज्यादा गरीब थे, उन्होंने गरीबी से तंग आकर आत्महत्या कर ली। तब से मैंने सोचा अब मैं इस दुनिया को उसी के अंदाज में सबक सिखाऊंगी। पर रमेश, मैं गलत थी, मुझे माफ कर दो रमेश। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर। कमला अपनी गलती से सबक सीख लेती है और रमेश की पत्नी बनकर हमेशा उसके साथ रहने लगती है।